विश्व प्रसिद्ध तिरुपति बालाजी का मंदिर आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में तिरुमला पर्वत पर स्थित है। यह मंदिर भगवान विष्णु के एक रूप भगवान वेंकटेश्वर को समर्पित है। आज हम जानेंगे 10 ऐसे रहस्यमय तिरुपति बालाजी के बारे में जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। तो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में जिसका नाम है इंस्पिरेशनल एंड मोटिवेशनल। भारत के सबसे चमत्कारिक और रहस्यमय मंदिरों में से एक है भगवान तिरुपति बालाजी का मंदिर। भगवान तिरुपति के दरबार में गरीब और अमीर दोनों सच्चे श्रद्धा भाव के साथ अपना सिर झुकाते हैं। हर साल लाखों लोग तिरुमला के पहाड़ियों पर स्थित इस मंदिर में भगवान वेंकटेश्वर का आशीर्वाद लेने के लिए एकत्र होते हैं। मान्यता है कि भगवान बालाजी अपनी पत्नी पद्मावती के साथ तिरुमला में निवास करते हैं। ऐसी मान्यता है कि जो भक्त सच्चे मन से भगवान के सामने प्रार्थना करते हैं, बालाजी उनकी सभी मुरादें पूरी करते हैं। मनोकामना पूरी होने पर भक्त अपनी श्रद्धा के अनुसार यहाँ आकर तिरुपति मंदिर में अपने बाल दान करते हैं। ऐसे ही कहा जाता है कि मंदिर में भगवान वेंकटेश्वर स्वामी की मूर्ति पर लगे बाल असली हैं। ये कभी उलझते नहीं हैं और हमेशा मुलायम रहते हैं, सुलझे रहते हैं और बहुत ही चमकदार दिखते हैं। मान्यता है कि ऐसा इसलिए है कि यहाँ भगवान खुद विराजते हैं। बालाजी के मंदिर में एक दीपक हमेशा जलता रहता है। अचंभव ये है कि इस दीपक में कभी भी तेल या घी नहीं डाला जाता। यहाँ तक कि ये भी नहीं ज्ञात है कि दीपक को सबसे पहले किसने और कब प्रज्वलित किया था। ये दिया हमेशा जलते रहता है, कभी नहीं बुझता है। जब मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करेंगे तो ऐसा लगेगा भगवान श्री वेंकटेश्वर की मूर्ति गर्भगृह के मध्य में है। लेकिन आप जैसे ही गर्भगृह के बाहर आएंगे तो चौंक जाएंगे, क्योंकि बाहर आकर ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान की प्रतिमा दाहिनी तरफ स्थित है। अब ये सिर्फ भ्रम है या कोई भगवान का चमत्कार, इसका पता आज तक कोई नहीं लगा पाया है। वैसे तो भगवान बालाजी की प्रतिमा एक विशेष प्रकार के चिकने पत्थर से बनी है, मगर यह पूरी तरह से जीवित लगती है। यहाँ मंदिर के वातावरण को काफी ठंडा रखा जाता है। उसके बावजूद मान्यता है कि बालाजी को गर्मी लगती है। उनके शरीर पर पसीने की बूंदें देखी जाती है और उनकी पीठ भी नम रहती है। कहते हैं कि भगवान वेंकटेश्वर की मूर्ति पर कान लगाकर सुने तो भीतर से समुद्र की लहरों जैसी ध्वनि सुनाई देती है। यही कारण है कि मंदिर में मूर्ति हमेशा नम रहती है और यह आवाज कैसे और किसकी आती है, ये रहस्य अभी तक बरकरार है। मंदिर में मुख्य द्वार पर दरवाजे के दाईं ओर एक छड़ी है। इस छड़ी के बारे में कहा जाता है कि बाल्यावस्था में इस छड़ी से ही भगवान बालाजी की पिटाई की गई थी। इस कारण उनकी ठुड्डी पर चोट लग गई थी। तब से आज तक उनकी ठुड्डी पर शुक्रवार को चंदन का लेप लगाया जाता है ताकि उनका घाव भर जाए। भगवान बालाजी पर पचाई नामक कपूर लगाया जाता है। इस कपूर के बारे में कहा जाता है कि ये किसी भी पत्थर पर लगाया जाता है तो पत्थर में कुछ समय में दरार पड़ जाती है, परंतु भगवान बालाजी की मूर्ति पर इस पचाई कपूर का कोई प्रभाव नहीं होता है। यहाँ हर गुरुवार को चंदन का लेप लगाया जाता है भगवान बालाजी को। भगवान बालाजी के हृदय पर माँ लक्ष्मी विराजमान रहती हैं। माता की मौजूदगी का पता तब चलता है जब हर गुरुवार को बालाजी का पूरा श्रृंगार उतार कर उन्हें स्नान करवाकर चंदन का लेप लगाया जाता है। जब चंदन लेप हटाया जाता है तो हृदय पर लगे चंदन में देवी लक्ष्मी की छवि उभर आती है। कहते हैं कि भगवान के इस रूप में माँ लक्ष्मी भी समाहित है, इसलिए यहाँ बालाजी को स्त्री और पुरुष दोनों के वस्त्र पहनाने की यहाँ परंपरा है। बालाजी को प्रतिदिन नीचे धोती और ऊपर साड़ी से सजाया जाता है। भगवान बालाजी के मंदिर से 23 किलोमीटर दूर एक गांव है और यहाँ बाहरी व्यक्तियों का प्रवेश वर्जित है। यहाँ पर लोग बहुत ही नियम और संयम के साथ रहते हैं। मान्यता है कि बालाजी को चढ़ाने के लिए फल, फूल, दूध, दही और घी सब यहीं से आते हैं। यहाँ तक कि भगवान बालाजी के मंदिर में जो लड्डू का भोग भी लगता है वो भी इसी गांव से बनकर आता है। इस गांव में महिलाएं सिले हुए कपड़े धारण नहीं करती हैं।
तो दोस्तों ये थी ऐसी 10 रहस्य तिरुपति बालाजी के बारे में जिसे सुनकर आप हैरान तो जरूर ही रह गए होंगे। जानकारी आपको अच्छी लगे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। बहुत जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में।